नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अभी के यूट्यूब चैनल मनी वेक्स में। और देखते हैं जैसा कि आप देख रहे हो, टाइटल ही देख रहे हैं कि अगला बाटा इंडिया या फिर रिलैक्सो कौन है। तो आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले ये आ गया होगा कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो अगला बाटा इंडिया या फिर रिलैक्सो बनने वाली है। तो जी हाँ, आगे हम चलते हैं, बात करते हैं इस कंपनी के बारे में कि कंपनी का मालिक कौन है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कौन कौन सी कंट्री में अवेलेबल है, कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में भी हम लोग अभी बात करेंगे। बैलेंस शीट के साथ-साथ हम देखेंगे कि कंपनी कितना प्रॉफ़िट कर रही है, कितना प्रॉफ़िट नहीं कर रही है, और कौन-कौन से कंपनी के ब्रांड ऐसे हैं जो इंडिया में अच्छा चल रहा है, इंडिया से बाहर उसका कैसा रिस्पॉन्स है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा इसी वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएँ। चलिए देखते हैं कि मैं एक ऐसी छोटी-सी कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कानपुर शहर से चलकर एक इंटरनेशनल ब्रांड बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ मिर्ज़ा इंटरनेशनल की। इसके डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो हैं और ये डील करती है मेंस, वुमेन्स, प्रीमियम सेगमेंट हो गया, फॉर्मल, कैजुअल, स्पोर्ट्स वियर हो गए, जैकेट हो गया, बेल्ट हो गया, वॉलेट हो गया, जूता हो गए। इन सब सारी चीज़ों को कंपनी बनाती है और वो जो है कि एक्सपोर्ट करती है। तो आगे देखते हैं फिर। ये 40 साल पुरानी कंपनी है, आज की कंपनी है नहीं, 40 साल पुरानी है। 40 साल पुरानी मतलब कि बहुत ही पुरानी कंपनी है। और इसका शेयर के बारे में भी अभी देखेंगे। यहाँ देखते हैं कि कंपनी का बिज़नेस सेगमेंट कैसा है, कि बिज़नेस कंपनी कितना कर रही है, इंडिया में कितना पैसा कमा रही है, इंडिया के बाहर कितना जो है कि अपना सामान एक्सपोर्ट करके कितना पैसा कमा रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपना 43.5% जो है कि अपना रेवेन्यू जनरेट करती है बाहर से, और बाकी इंडिया में 56% जो है कि इंडिया से अपना ये कंपनी रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। देखते हैं अगर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में मैं बात करूँ कि कंपनी कितना कितना जो है कि साल भर में प्रोडक्शन कर लेती है फुटवियर का। तो 6.4 मिलियन पेयर्स ऑफ द फुटवियर पर एनम कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, और ये करती भी है इतनी। आगे देखते हैं कि वी आर द इंडियाज लीडिंग लेदर फुटवियर मैन्युफैक्चरर, एक्स मार्केटर, एक्सपोर्टर, पावर्ड बाय द आवर सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर फोकस्ड अप्रोच एंड ओमनी चैनल मार्केटिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि ये कंपनी जो है कि खुद ही प्रोडक्ट बनाती है, खुद ही उसका मार्केटिंग करती है, खुद ही कंपनी जो है कि एक्सपोर्ट करती है। मतलब कि छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है ये, कि खुद ही कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है कि बना रही है, मार्केटिंग भी कर रही है, एक्सपोर्ट भी कर रही है खुद ही। अ, और ओमनी चैनल मार्केटिंग एक नया शब्द जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ओमनी चैनल मार्केटिंग। ओमनी चैनल मार्केटिंग का क्या क्या मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु जो आप ऑनलाइन बेच रहे हैं उसे ओमनी चैनल मार्केटिंग कहते हैं। ऐसा आप समझ सकते हो छोटे शब्दों में कि ओमनी चैनल मार्केटिंग, कि कोई भी वस्तु है जो आप ऑनलाइन उसे बेच रहे हो वह ओमनी चैनल मार्केटिंग के अंतर आता है। देखते हैं इसकी रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एक एक्सपेंसिव डोमेस्टिक प्रेजेंस क्या है, एक्सपेंसिव ग्लोबल रीच क्या है, कि कौन कौन से कंट्री में अभी अवेलेबल है। तो इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, 6। उसके बाद इसके 2 हाउस डिज़ाइन स्टडीज़ हैं, एक इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, मॉडर्न 70,000 स्क्वायर फीट के वेयर हाउस ई कॉमर्स चैनल के लिए। मतलब कि ये अभी ऑनलाइन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ओमनी चैनल मार्केटिंग के लिए अगर आप कोई भी सामान जो है कि ऑनलाइन बेचोगे, तो उसे बेचने के लिए कोई वेयर हाउस तो होना चाहिए ना, सामान वहाँ रखने के लिए। तो वो है जो कि मॉडर्न 70,000 स्क्वायर फीट का इनका एक वेयर हाउस है, एक सिर्फ। और डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेस कितने हैं इनके पास? 3 डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांचेस हैं। और डोमेस्टिक में इनकी प्रेजेंस देखते हैं कि क्या कहाँ-कहाँ पर है। तो इंडिया में इनकी रेड टेप के नाम से ये जो दुकानें चलती हैं, टोटल 206 हैं। इंडिया में 206 रेड टेप के नाम से इनकी दुकानें हैं, 99 सिटीज़ में हैं। मल्टी ब्रांड आउटलेट एंड चेन स्टोर कितने हैं इनके पास? 830 हैं। बाकी शॉप्स इन शॉप्स 210 हैं। बात करते हैं कि एक्सपेंसिव ग्लोबल रीच के बारे में, तो ये कंपनी टोटल 28 कंट्री में अवेलेबल है। रेड टेप की मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी
टोटल 28 कंट्री में अवेलेबल है, इसकी प्रेजेंस है, यानी कि 5 महाद्वीप में। बाकी 1200 मल्टी ब्रांड आउटलेट जो है कि इनका है में यूके में। बाकी 500 मल्टी ब्रांड आउटलेट है यूएस में, रेड टेप के नाम से ही है। तो मतलब कि इनका सबसे ज़्यादा बिजनेस जो है कि यूके से आता है, क्योंकि वहाँ पर 1200 आउटलेट है। बाकी यूएस से 500 वहाँ पर आउटलेट है, उसके बाद वहाँ से आता है। देखते हैं आगे कंपनी का क्या है, कि कंपनी कौन कौन सी कंट्री में प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है, इसकी प्रेजेंस के बारे में मैं बात करता हूँ। तो यूनाइटेड किंगडम, जैसा कि मैंने बताया कि 2 जगह कंपनी का रेवेन्यू वहाँ से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर ब्रांचेस ज़्यादा है। एक तो यूके हो गया, क्योंकि वहाँ पर 1200 है, और यूएस वहाँ पर 500 ब्रांचेस हैं। यूनाइटेड किंगडम में इनकी प्रेजेंस है, नीदरलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, और उसके बाद जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूएई हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, चाइना हो गया, हांगकांग, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। ये सारी कंट्री में जो है कि कंपनी ने अपनी प्रेजेंस जो है कि पूरी की पूरी बना रखी है। देखते हैं आगे कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। तो कंपनी के पास जो रेड टेप का जो ब्रांड है, इसमें 5 कैटेगरीज हैं। डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इसका, कि कंपनी जैकेट भी बनाती है, बेल्ट भी बनाती है, स्पोर्ट्स वियर का भी काम है कंपनी का, फॉर्मल एंड कैजुअल जूते भी बनाती है। तो रेड टेप हो गया। तो रेड टेप ब्रांड जो है, ये देखेंगे तो इसमें वो सब सारी चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं कि ग्लोबल मेंस फुटवियर है, जो यंग लोगों के लिए है, रेड टिप के नाम से है। प्रीमियम लाइफस्टाइल है, टॉप क्वालिटी कंफर्ट प्राइस में जो मिलते हैं। और बाकी रेड टिप एथलीट, जो कि ये स्पोर्ट्स वियर सेगमेंट हो गया इनका। और मोड मोड जो कि मोड रेड टिप लंदन जो है कि ये महिलाओं के लिए है, जो वुमेंस वियर ब्रांड हो गया। बाकी ब्रांड स्ट्रीट, ये भी मेंस का ही है। आगे चलते हैं, एक नया इनका ब्रांड अभी आने वाला है, एचडी करके है। अभी आया नहीं है, कंपनी प्लान कर रही है एचडी के नाम से, और फिर भी कंपनी आगे ग्रो ही करेगी। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि लेदर सेगमेंट में कंपनी क्या है कि लीडिंग है, लीड करती है। आगे देखते हैं कि कंपनी शर्ट्स बनाती है, टी शर्ट, ट्राउजर, डेनिम, स्वेटर्स, जैकेट्स, बेल्ट्स, सॉक्स, वैलेट एंड हैंकरचीफ, सारी चीज़ें जो कि कंपनी अपने आउटलेट पर सेल करती है। रेड टेप एथलीट्स हो गया, बॉन्ड स्ट्रीट हो गया, मोड हो गया, अपनेट हो गया, एडजी अभी कमिंग सून में है। ओमनी चैनल रिटेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि ओमनी चैनल रिटेलिंग का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इनके 99 है। इंडिया में 83 830 मल्टी ब्रांड आउटलेट एंड चेन स्टोर है। उसमें 200 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्रांड पड़े हैं। देखते हैं आगे, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, कैजुअल्स, ये मोड का मैंने बताया था कि ये चीज़ें डील करती हैं इन सब चीज़ों में। क्लासिक, फॉर्मल, आइकनिक, बूट्स हो गए, कंपनी बूट्स भी बनाती है, कैजुअल वियर्स हो गए। और एक कंपनी 1979 में जो है कि सबसे पहले बनाई गई थी, 40 ईयर्स पुरानी कंपनी है, आज की कंपनी है नहीं। चलते हैं, देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में मैं बात करता हूँ। कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की मैं बात करूँ तो 453 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और कंपनी के मार्केट प्राइस जो है 37 रुपये पर चल रहा है। 52 वीक हाई कंपनी ने 72 रुपीज़ बनाया था। अभी मार्च महीने में इसने 27 रुपीज़ 52 वीक लो बनाया था। तो अभी बहुत देर नहीं हुई है कि आप इस शेयर को परचेज ना कर सको। और कंपनी स्टॉक की पी रेशियो की मैं बात करूँ तो 9.49% है, यानी कि 10 मैं मान कर चलता हूँ कि कंपनी, इस कंपनी के शेयर में अगर आपको 1 रुपया कमाना है तो आपको 10 रुपये इसमें लगाना पड़ेगा। देखते हैं कंपनी की आर ओ सी ई की मैं बात करूँ तो इसका 12% है, जो कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। आर ओ ई की रिटर्न ऑन इक्विटी की मैं बात करूँ तो 8% है, ये भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये है। इंट्रेंसिक वैल्यू अगर देखेंगे तो 500 रुपये है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या हो गया, करंट प्राइस है, इंट्रेंसिक वैल्यू में क्या डिफरेंस है।
इसमें देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि शेयर्स की जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में वो ₹500 होना चाहिए, लेकिन ये किसी कारणवश कंपनी जो है कि के शेयर का प्राइस जो है ₹37 पर चल रहा है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस शेयर को भी ले लें, और लेने के बाद 2 साल 3 साल वेट करिए, कंपनी ज़रूर जो है कि परफ़ॉर्म करेगी, क्योंकि ब्रांड भी बहुत अच्छे हैं इसके। और कंपनी के पास नेगेटिव एक चीज़ ये है कि थोड़ा-सा लोन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 330 करोड़ का लोन है कंपनी के पास। अगर देखेंगे एंटरप्राइज़ेज़ की वैल्यू देखेंगे तो 745 करोड़ रुपए की इसकी एंटरप्राइज़ वैल्यू है। नेट प्रॉफ़िट अभी लेटेस्ट क्वार्टर में हुआ था 21 करोड़ का, 2 क्वार्टर पहले जो है कि 9 करोड़ का हुआ था, आने वाले क्वार्टर में 9 करोड़ की उम्मीद लगाई जा रही है। और एक चीज़ और आप देखेंगे इसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है कि 70% है। ये भी पॉजिटिव साइन है यह। बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग है इसमें प्रमोटरों की, 70% बहुत अच्छा होल्डिंग माना जाता है। अगर ये मैक्सिमम चार्ट अगर मैं देखूं कंपनी की, तो ये कंपनी जो जो है कि ₹210 अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। देखते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसके बारे में मैं आप लोगों से थोड़ा-सा चर्चा करना चाहूँगा। बाटा इंडिया, रिलैक्सो एंड मिर्ज़ा इंटरनेशनल, ये 3 प्लेयर फुटवियर सेगमेंट में है। प्रेज़ेंट टाइम में जो अच्छा काम कर रहे हैं, होने को तो अभी बहुत है, लिबर्टी है, खादिम इंडिया हो गया, इस तरह के शेयर्स भी हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो बाटा इंडिया, रिलैक्सो के बाद सिर्फ नाम आता है तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल का नाम आता है। रेड चिप जो है मिर्ज़ा इंटरनेशनल का ही है। देखते हैं करंट मार्केट प्राइस बाटा इंडिया का ₹1300 है, रिलैक्सो का ₹600 है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल का ₹37 है। स्टॉक की पी रेशियो बाटा इंडिया की 44 है, रिलैक्सो की 65 है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल की ₹9 है। अच्छा है, बड़ी कंपनी है ये बाटा इंडिया, रिलैक्सो, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ा है। और मिर्ज़ा इंटरनेशनल छोटी कंपनी है, इसका शेयर का प्राइस भी ₹37 ही है प्रेजेंट टाइम में। तो इसके पैसा जो है कि 453 करोड़ रुपए ही इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिविडेंड यील्ड कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड दे रही है, 2% जो कि डिविडेंड यील्ड है, यानी कि पूरे साल भर में यह कंपनी 90 पैसा है, यानी कि ₹1 के आसपास जो है पूरा डिविडेंड दे देती है। सेल्स क्वार्टरली देखें कितने करोड़ की हो रही है। बाटा इंडिया का क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो 830 करोड़ का हो रहा है। बड़ी कंपनी है, इसके बावजूद भी 830 करोड़ का हो रहा है। रिलैक्सो का अगर देखेंगे तो सेल्स क्वार्टरली जो है कि 600 करोड़ का हो रहा है। लेकिन मिर्जा इंटरनेशनल का देखोगे, छोटी कंपनी, इसके बावजूद भी कंपनी 400 करोड़ रुपए की सेल्स होती है कंपनी की, तो ये कम नहीं है, बहुत है। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में जैसा कि हमने आप लोगों से बात कर लिया है, इसमें एक और पॉजिटिव साइन है कि कोई भी शेयर्स इसमें गिरवी नहीं रखा गया है। लोन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 330 करोड़ का लोन है, और कोई भी शेयर्स गिरवी नहीं रखा गया है। इसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग तो नहीं है, एफआईआईज़ की होल्डिंग बहुत कम है, प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है इसमें। बाकी अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की, तो कंपनी क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त है। 2017 से लेकर 2019 तक कंटिन्यू प्रॉफिट कंपनी दे रही है। 18 करोड़, 20 करोड़, 19 करोड़, यहाँ 18 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़, 22 करोड़, कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट जो है कि दिए जा रही है। अगर अर्निंग पर शेयर की मैं बात करूँ तो ये भी अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है। दिसंबर 2019 में 1.79 रुपया दिया था। देखते हैं ईयरली अगर प्रॉफिट की मैं बात करूँ कंपनी की, तो नेगेटिव प्रॉफिट कंपनी ने नहीं दिया है, कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट दे रही है कंपनी। अगर 5 सालों की मैं बात करूँ तो 78 करोड़ हो गया, 72 करोड़ हो गया, 78 करोड़ हो गया, 49 करोड़ हो गया। मिर्जा इंटरनेशनल देखेंगे, डिविडेंड की जो मैं बातें कर रहा था कि कंपनी 90 पैसे पर साल जो है कि डिविडेंड दे रही है। सेल्स ग्रोथ भी देख लो कंपनी की, बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपाउंडिंग सेल्स सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूँ तो 10 साल में 13% की ग्रोथ कर रही थी, 5 सालों में 10%, 3 सालों में 7%। अगर रिटर्न इक्विटी की बात कर लो तो 10 सालों में 15% का रिटर्न दिया था, 5 सालों में 14% का, 3 सालों में 12% का, लास्ट ईयर इसने 8% का रिटर्न दिया था, तो अच्छा है। अगर आप ₹40 का शेयर चल रहा है, तो ₹40 का शेयर चल रहा है तो ₹24 में आपको 60 शेयर आएंगे। अगर आप लेना चाहते हो तो इस शेयर को आप जरूर लें।
और जैसे कि हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा डिस्कस किया कि मिर्ज़ा इंटरनेशनल के ब्रांड कौन-कौन से हैं, कौन-कौन सी कंट्री में अवेलेबल है, इसके प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं, इसका ग्रोथ क्या है, रेवेन्यू क्या है, फ्यूचर क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप लोग जो है कि इस शेयर पर अपने वॉच लिस्ट में डालें और ज़रूरत पड़े तो इसे अभी मेरे मेरे ख्याल से तो मेरा ओपिनियन ये है कि आप लोगों को ये शेयर प्रेज़ेंट टाइम में ले लेना चाहिए। स्टॉक्स बहुत महँगा नहीं है, 37 रुपीज़ बहुत नहीं है, 40 रुपीज़, 2,500 आप लगाकर 60 60 शेयर छोड़ दो, 3 साल 4 साल अच्छा पैसा ये आपको ज़रूर देगा। क्योंकि ये क्वालिटी ब्रांड है ना, रेड चिप, मतलब कि 28 कंट्री में एक कंपनी डील कर रही है, कोई छोटा-मोटा काम नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक